और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन की 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं और जिन पर विस्तार से तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की कर लीजिए, क्योंकि वो ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 बार समन जारी हो चुका है। इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की गई है कि आखिर क्यों वो प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। उधर हरदा ब्लास्ट की भी बात करेंगे, जहां पर एक्शन में सीएम लगातार नजर आ रहे हैं। आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। तीसरी बड़ी खबर, राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन आज होना है। 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वो देंगे, जवाब वो देंगे। तो ऐसे में पीएम के संबोधन पर नजर रहने वाली है। और चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश की पीएम से ये पहली मुलाकात होगी। पहला ये दौरा उनका दिल्ली का देखने को मिलेगा। और 5वीं बड़ी खबर, भतीजे का दांव चाचा हुए चित। जी हां, लगातार राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है और इस उठापटक से जुड़ी हुई भी हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे कि पूरी खबर क्या है। इस बीच उत्तराखंड की बात कर लीजिए। सबसे पहले बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में आज भी यूसीसी बिल पर चर्चा होनी है। बीते दिन भी यूसीसी बिल जब पेश किया गया सीएम धामी की तरफ से, तो उस पर चर्चा हुई और आज फिर चर्चा होनी है। विधानसभा में आज पास भी हो सकता है यूसीसी बिल, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या मंगलवार के दिन सब कुछ मंगल देखने को मिलेगा? पास होने के बाद राज्यपाल के पास भी ये बिल भेजा जाना है। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। कानून बनने के बाद शादी का पंजीकरण कराना बेहद जरूरी हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कोर्ट के अलावा तलाक पर रोक लगेगी। डाइवोर्स के लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया होगी। इसके अलावा तलाक पर रोक लगेगी। नियम के खिलाफ तलाक लेने पर जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। लिव इन के लिए भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार मिलेगा। बेटी को इक्वल राइट्स की बात यहां पर की गई है। 5 जनजातियां यूसीसी से बाहर रखी गई हैं। तो ये वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो कि यूसीसी बिल में है और यूसीसी बिल पर आज चर्चा होनी है। तो पूरे देश की जो निगाहें हैं वो उत्तराखंड पे इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर यूसीसी बिल कानून का रूप ले लेता है, अगर ये लागू हो जाता है, तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी बिल, जिसको लेकर एक लंबे समय से जद्दोजहद चलती आई है, जिसको लेकर सालों से मंथन होता आया है, चर्चा होती आई है, लेकिन कभी भी इस पर जो कदम है, जो कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम नहीं उठाए गए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले ये कदम उठाए, सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। और ऐसे में अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो ये एक बड़ी जीत होगी। करीब 2 साल की कसरत देखा जाए तो 2 साल की कसरत के बाद उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। अब आज सदन में चर्चा के बाद यूसीसी बिल को पास कराने की तैयारी है, जिससे इस विधेयक को कानून का रूप दिया जा सके। वहीं यूसीसी को लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम। आखिरकार मंगलवार को वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। धामी सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई और विधानसभा से ऐलान कर दिया कि अब उनके राज्य में सबके लिए एक कानून होगा। सदन के पटल पर यूसीसी बिल पेश होने के बाद विधानसभा में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। सीएम धामी ने अपने वादे को निभाते हुए यूसीसी बिल पेश कर दिया है। मंगलवार के बाद आज एक बार फिर इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार आज ही इसे सदन से पास भी करा सकती है, जिसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड देश में आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। ऐसे में यूसीसी बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, जरा वो भी जान लीजिए। यूसीसी कानून लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक लगेगी। शादी के 1 साल तक पुरुष महिला तलाक नहीं ले पाएंगे। नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक की जेल होगी। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे। बेटी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। राज्य की 4% जनजातीय आबादी को यूसीसी से मुक्त रखा गया है। उत्तराखंड में ऐसी 5 जनजातियां हैं जिन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी बिल को लेकर महिला नेताओं ने खुशी जताई है। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, सो उनके लिए अच्छा है। हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी हैप्पी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के विधेयक के रूप में आने से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं का अधिकार सुरक्षित हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव हम महिलाओं के साथ में देखते हैं। मैं कह सकती हूँ कि हेल्दी और स्वस्थ समाज की जो है निर्माण हो सके, उसके लिए जो है इसकी आवश्यकता थी, जो कि इस विधेयक में जो है ये व्यवस्था दी गई। उत्तराखंड ने एक देश एक कानून की ओर कदम बढ़ाया तो विपक्षी गठबंधन के लोग बौखला गए। आरोप लगाने लगे कि यूसीसी देश और समाज को बांटने वाला कानून है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे मजहब के खिलाफ हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर जो कुरान शरीफ ने मुसलमानों को जो हिदायत दी है, अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं है। आपको आदत पड़ गई है हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की। ये राजनीति सब लोग समझते हैं। एक और जहां विपक्षी दल यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के बाद अब कई और राज्यों में इसे लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान के मंत्री भी यूसीसी लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी समान कानून को लेकर मांग तेज होती दिख रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। 2 कानून नहीं चलेंगे, एक ही कानून होना चाहिए। वो कानून 100% यूसीसी लेके आएंगे। जिस तरह से मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहल हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने की, उनको मैं पूरी भारत की जनता की तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करके उनसे बैठ के यहाँ पे हम लाने का कब ला सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें प्रयास करेंगे। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे।